रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पास्टर अरुण पन्नालाल को जेल भेजा गया। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई थी शिकायत। कोर्ट ने 21 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर भेजा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का पन्नालाल के घर प्रदर्शन। ये बड़ी खबर रायपुर से पास्टर अरुण पन्नालाल को जेल भेजा गया है। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित पोस्ट पर सिविल लाइन थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रार्थी की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। इसमें एक आरोपी अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल में दाखिल किया गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित पोस्ट पर सिविल लाइन थाना में अपराध। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़े हुए हैं। सीधा हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, यहां तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अरुण पन्नालाल के घर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद कार्रवाई हुई। अरुण पन्नालाल को जेल भेज दिया गया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए ऋषभ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में की फिजा पर कहीं ना कहीं धर्म, समाज और देश भाव, सामाजिक धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास लगातार अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सामने आ रहा है। इस पर राजनीतिक सियासत भी अब तेज होने लगी है। इसी कड़ी पर जो है छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के पदाधिकारी अरुण पन्नालाल के द्वारा जो है भगवान शंकर जी पर अभद्र टिप्पणियां, अश्लील टिप्पणियां की गई थी। उसको लेकर दोपहर यह टिप्पणी आई। उसके बाद देर शाम और रात तक हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी सिविल थाना पहुंचकर इस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एक गोयल और ये पन्नालाल, गोयल का पोस्ट था और पन्नालाल ने उस पर कमेंट किया था, तो दोनों पर एफआईआर की मांग की गई थी और तत्काल प्रभाव से मामला जो है संज्ञान में आते ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने पन्नालाल के खमाड़ घर पर जाकर धावा बोला और पूरे घर के बाहर घंटों नारेबाजी की गई और जो है थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। पान में तड़के सुबह ही पन्नालाल की गिरफ्तारी होती है, पूरे मामले की जांच होती है। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और 21 तारीख तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामला दर्ज करते हुए कई सुनवाई इस पर होती है और इस पर जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में जो है अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी की मैं बात करूं तो पूर्व इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कि सामाजिक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल गिरफ्तारी इसकी हुई है। अरुण साव ने इस मामले पर कहा कि कोई भी हिंदू सनातन के साथ, धर्म के साथ छेड़छाड़ करेगा, इस तरह की शोभनीय अभद्रता की जैसी पोस्ट तो कहीं ना कहीं उस पर कठोर कार्रवाई है सरकार के द्वारा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिस तरह से भी कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई बहुत ही सही है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सीधा बीजेपी को टारगेट करते हुए, आरएसएस को टारगेट करते हुए साफ तौर पर कहा, जब धर्म स्वतंत्रता विधेयक जब छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन रही है? क्यों आरएसएस और हिंदू संगठन के द्वारा लगातार जो है सामाजिक देशभावना को भड़काने का, हिंसा करने का काम जो है कांग्रेस, जिस तरह से आरोप लगाया गया कि धार्मिक और सामाजिक आहत करने के नाम और भावना को भड़काने के नाम समाज में देश भावना पैदा करने का काम आरएसएस और हिंदू संगठन के द्वारा किया जा रहा है, तो इस तरह के आरोपों को लेकर अच्छा, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है क्या हिमांशु? देखिए ऋषभ, पूरे मामले पर देर रात सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि इसकी गिरफ्तारी तत्काल कार्रवाई मांग कर रहे थे और इस पर एफआईआर दर्ज की मांग कर रहे थे। हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी की मांग पर त्वरित कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई है, तड़के सुबह गिरफ्तारी हुई है, जेल भी दाखिल कर दिया गया है। अब जिस तरह से सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी अब देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। पूरी प्रदर्शन की बात करी जाए तो देर रात तक प्रदर्शन है वो आश्वासन के बाद समाप्त हो चुका था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर, पास्टर अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया है। भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। देखिए, जो मामला सामने आया है सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने उस पर एफआईआर भी की है, तो निश्चित रूप से इस पर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से धर्मावलंबियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है और भगवान भोले बाबा के प्रति जो टिप्पणी हुई है ये बहुत निंदनीय है। इसमें भी राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है और हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए
और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।